जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था तब जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का पहला शिकार बनाया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया था और इन हमलों में इन शहर में दूर दूर तक लाशों के ढेर लग गए थे। दोनों शहर में 1,29,000 जनों की मौत धमाके के कारण ही चल गई और हमले के बाद रेडिएशन की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार क्यों अमेरिका को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जाने से पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़ाई थी वो एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में की थी, जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी और बहुत सारे देश शामिल थे और अलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे देश शामिल थे। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी की सेना पूरी तरह से बिखर गई और अलाइड पावर की सेना एक्सिस पावर ताकत में कमी दिखाई दे रही थी। हालांकि में एक्सिस पावर के पास जापान जैसी स्ट्रांग कंट्री मौजूद थी। जैसे समय बीतता गया जापान की भी पावर कम होती गई और जापान हारने के करीब आने के बाद भी जापान के राजा हिरोहितो सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और उनके जिद की वजह से हजारों लोगों की जान गंवा गई थी और मजबूरन वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने को यूएसए को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। साथ ही 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम और पहला परीक्षण भी कर लिया था। हालांकि इसी समय जापान भी ऑपरेशन डाउनफॉल अमेरिका पर साजिश कर रहा था। हालांकि इसकी भनक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रम्पमैन को लग गई थी। तब बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ मिलकर परमाणु बम को गिराने की मीटिंग चल रही थी और बम जापान के किस जगह पर गिराना है इसकी रिसर्च के लिए अमेरिका ने एक कमेटी फॉर्म की और इस कमेटी के लोगों ने जापान के अलग अलग शहरों की जानकारी जुटाकर के बाद अपना पहला टारगेट हिरोशिमा चुना। हालांकि परमाणु हमले से पहले किसी भी देश को दूसरे देश की परमिशन की ज़रूरत होती है और अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से परमिशन ली और 6 अगस्त 1945 को एयरक्राफ्ट की द्वारा 8:35 पर जापान के हिरोशिमा पर बम गिरा दी और उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय और इसको ज़मीन पर पहुंचने में 44.4 सेकंड लगे। हालांकि ज़मीन पर पहुंचने के बाद ऐसी तबाही हुई कि कोई देख भी ना सके। बम ने हिरोशिमा की 20% लोगों को ख़त्म कर दिया, जिसमें 80,000 लोगों की जानें गई और एक ही बार में 11 किलोमीटर की ज़्यादा जलकर राख हुई। इससे पहले जापान इस हमले को ठीक से समझ पाता, हिरोशिमा पर हमला करने के बाद 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर अमेरिका ने नागासाकी पर एक और हमला कर दिया और इस हमले में जो बम यूज़ किया था उसका नाम फैटमैन रखा था। हालांकि प्लान के हिसाब से जापान औद्योगिक शहर कोकरू में गिराना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से गिराना आसान काम नहीं था और वापस से एयरक्राफ्ट का इंजन भी खराब हो रहा था। हालांकि इस कारण से अमेरिका ने दूसरा बम नागासाकी पर गिराने का निर्णय लिया था और यह बम नागासाकी के 500 फीट ऊपर होने पर ही फट गया। इसके कारण पूरे शहरों में तबाही फैल गई, लेकिन इसमें भी 40,000 लोगों जन चल गए और रेडिएशन से नुकसान हुआ वो बाद में अलग। और इन 2 हमले के बाद जापान की राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया और कहा जाता है कि जापान के राजा फिर से सरेंडर नहीं करते तो 19 अगस्त को फिर से एक बम गिराया जाएगा।